जिसने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगा, जाके देख लो। तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि मिसुओ स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है कि स्कूल की गेट के पास एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी से एक लड़की निकलती है और स्कूल के अंदर जाती है। मिसुओ चौंक जाता है। सुमिरे? मिसुओ के पसीने आ रहे होते हैं और वहां से तेजी से अपने घर की तरफ भागता है। भागते हुए सोच रहा होता है, वो यहाँ मेरे स्कूल में क्या कर रही है? 4 साल पहले जो हुआ उसका बदला लेने आई है। मेरे दोस्तों के सामने मुझे नीचा दिखाने आई है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे नहीं जानता। यह सब सोचते हुए मिसुओ घर पहुंचता है और अपने कमरे में जाता है। उसका रोबोट भी कमरे में होता है। रोबोट कहता है, क्या हुआ? तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? मिसुओ कहता है, मैंने स्कूल में उसे देखा इतने सालों बाद। तुमने किसे देखा? मिसुओ कहता है, सुमिरे को। वो वापस क्यों आई है? रोबोट कहता है, छोड़ो ये बात, तुम परमैन सेट पहनो और पायान मूवी से जाके मिल लो। मिसुओ कहता है, तुम जानते हो ना, मैंने परमैन बनना छोड़ दिया है। रोबोट कहता है, मुझे पता है, और पाको भी परमैन बनना छोड़ दिया है। मिसुओ कहता है, नाम न लो उस लड़की का, मुझे नफरत हो गई है उससे। रोबोट कहता है, लेकिन उसमें उसकी क्या गलती है? मिसुओ कहता है, तुम जानते हो मैंने उससे माफ़ी मांगने के लिए क्या क्या किया है। एनीवेज, मैं उसे भुला चुका हूँ। अब मैं और नहीं सोचूंगा। फिर मिसुओ कहता है, रोबोट, तुम मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूँ। रोबोट कहता है, ओके, मैं जा रहा हूँ। रात के 8 बज रहे होते हैं। रोबोट कमरे में आता है और कहता है, तुमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया? मिसुओ कहता है, मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, मैं पढ़ रहा था। दोनों आपस में कुछ देर तक बात करते रहे। फिर नीचे से मिसुओ की मॉम कहती हैं, आके खाना खा लो। मिसुओ कहता है, मुझे भूख नहीं है। रोबोट, तुम जाके खा लो। फिर रोबोट वहाँ से जा रहा होता है कि मिसुओ कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम मेरे बगल में आके सो जाना। फिर रोबोट चला जाता है। मिसुओ अपने कमरे की लाइट बंद करके सो जाता है। सुबह मिसुओ की आँख खुलती है और देखता है रोबोट नहीं होता। मिसुओ कहता है, शायद ड्यूटी करने गया होगा। फिर मिसुओ जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल की तरफ चल देता है। थोड़ी देर के बाद मिसुओ स्कूल पहुंच जाता है। मिसुओ अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है कि लीजा सामने आके खड़ी हो जाती है। कहती है, कल मेरी पूरी बात सुने बिना चले गए, इतना एटीट्यूड ठीक नहीं। मिसुओ वहाँ से जाने लगता है कि लीजा कहती है, हाँ जाओ,
मैं मरी नहीं जा रही हूँ तुमसे दोस्ती करके। बेल बजती है, सारे स्टूडेंट कक्षा में आ जाते हैं। लीजा मिसुओ को गुस्से से देख रही होती है। टीचर क्लास में आते हैं। टीचर कहते हैं, आज हमारे स्कूल में एक स्टार ने एडमिशन लिया है। सारे बच्चे कहते हैं, स्टार? मिसुओ सर की बात को इग्नोर कर रहा होता है। टीचर कहते हैं, इनफैक्ट वो इसी कक्षा में आपके साथ पढ़ेगी। उसका नाम होसिने सुमिरे है। सारे छात्र चौंक जाते हैं और सबसे ज़्यादा शॉक मिसुओ होता है। टीचर सुमिरे को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं, तुम जहाँ चाहो बैठ सकती हो। सुमिरे अपने टेबल की तरफ जाती है। तभी सुमिरे मिसुओ को देखकर चौंक जाती है। कुछ देर दोनों गुस्से से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर सुमिरे अपनी डेस्क पर बैठ जाती है। सुमिरे मिसुओ को गुस्से से देख रही होती है, लेकिन मिसुओ सुमिरे पे ध्यान न देकर अपनी किताब को देख रहा होता है। टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं। कहते हैं, अपना होमवर्क जमा कर दो। सारे स्टूडेंट अपने होमवर्क की कॉपी सर की टेबल पर रखते हैं। सर कॉपी चेक करने लगते हैं। चेक करते करते बेल बज जाती है और इंटरवल हो जाता है। सारे छात्र सुमिरे के पास आते हैं, उन्हें हाय कहते हैं। लीजा मिसुओ से कहती है, तुम्हें उससे नहीं मिलना? ओह, मैं भूल गई थी, तुम्हारे अंदर तो बहुत एटीट्यूड है। उन्हीं की स्कूल से कुछ छात्र क्लास में आते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, ए मोटे, इधर आ। मुझे सर ने पनिशमेंट दिया है। ये सवाल मिला है, इसको हल करो। कबाओ कहता है, लेकिन तुम तो सीनियर हो, तुम्हें तो आता होगा। उस लड़के का नाम रॉनी होता है। कहता है, मुझे आता तो मैं हल कर लेता। कबाओ कहता है, मुझे नहीं पता, मेरे मैथ बहुत कमज़ोर है। तुम दूसरे क्लास में जाकर पूछ लो। रॉनी कहता है, मैं सारी क्लास में गया था, लेकिन कोई हल नहीं कर पाया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये लड़के, इसको तू हल कर। साबू कहता है, मुझे भी नहीं आता। रॉनी कबा और साबू को डरा रहा होता है। तभी सुमिरे कहती है, छोड़ दो इन दोनों को, वरना मैं सर से कंप्लेन कर दूंगी। रॉनी कहता है, सज़ा तो मिलेगी, मैं इस सवाल को हल ना करूं तब भी। तो तुम में से किसी को हल करना ही होगा। लीजा मिसुओ के पास जाती है और कहती है, कैसे दोस्त हो तुम? वो तुम्हारे दोस्तों को डरा रहा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम दोस्त बनने के काबिल नहीं हो। रॉनी कहता है, तुम हल करते हो या पिटोगे? ऐसा कहकर कबाओ का कॉलर पकड़ लेता है। तभी लीजा रॉनी का हाथ पकड़ के छुड़ाने लगती है और कहती है, छोड़ दो मेरे दोस्तों को। लीजा उन दोनों को छुड़ाने लगती है। रॉनी लीजा को धक्का दे देता है। लीजा गिर जाती है। मिसुओ यह देख बहुत गुस्सा हो जाता है। मिसुओ अपने टेबल पर हाथ मार कर खड़ा होता है
सबकी नज़र मिसुओ पर होती है। मिसुओ गुस्से से रॉनी की तरफ आता है। रॉनी मिसुओ को देखकर थोड़ा डर जाता है। मिसुओ ब्लैक बोर्ड की तरफ जाता है और उस सवाल को 10 सेकंड में हल कर देता है। रॉनी कहता है, इतनी जल्दी हल हो गया? ज़रूर ये जवाब गलत है। तभी रॉनी टीचर को बुलाता है और कहता है, सर इस सवाल का आंसर सही है। टीचर कहते हैं, बिल्कुल सही है इसका आंसर। फिर टीचर वहाँ से चले जाते हैं। सुमीरे, लीज़ा और रॉनी शॉक होते हैं और मिसुओ को देख रहे होते हैं। मिसुओ रॉनी के पास आता है और गुस्से से कहता है, निकल जाओ मेरी क्लास से। रॉनी वहाँ से चला जाता है। मिसुओ लीज़ा के पास आता है और कहता है, मैं अपने दोस्तों के लिए जान दे सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। ऐसा कहकर मिसुओ अपने क्लासरूम से बाहर चला जाता है। लीज़ा उसे देख मुस्कुराती है। मिसुओ वॉक कर रहा होता है। सामने देखता है सुमीरे आ रही है। मिसुओ उसे नज़रअंदाज करके जा रहा होता है और सुमीरे मिसुओ के सामने आ जाती है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दो। इसके फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।